तो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप लोग का सिटी का प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। ठीक है भाई, क्योंकि अब तो टाइमिंग आप लोगों के पास ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ। आज तो 13 फरवरी है, तो कुछ पीडीएफ हमारे पास पड़े हुए थे जो कि मोस्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना बिहेवियर के, क्योंकि बिहेवियर का मतलब ये होगा साइकोलॉजी। तो आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड फिर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के भी देखने को मिलेंगे और मैथ के। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगा उसमें ओनली आपको मैथ को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैं ये वीडियो में टोटल क्वेश्चन तो 80 हैं, बट मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को कराने वाला हूँ। अगर आप लोग नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। ठीक है, चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल से बात करता हूँ एंड अगर आप लोग अभी तक शान ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, एंड यूट्यूब पर भी ज्वाइन हो सकते हो। इसके बाद चलिए मैं पहला जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैथ का क्वेश्चन तो इसमें रहता है, ऐसा नहीं आपको कॉन्सेप्ट से लगाना है, बट आपको कुछ कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे अगर किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी अगर इस एज में हो गए तो आप सब कंपटीशन लेवल की जैसी तैयारी करते हो, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगाना चाहिए, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है ना कि वहाँ पे टाइम तो हमें उतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि 5 कलम की कीमत 50 है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हम 5 से काटेंगे इसको, चलिए मैं आप लोग को हाँ इसको अब हल करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीके से हल होगा। हाँ देखिए, जैसे 5 कलम की कीमत है 50 रुपये, तो इसको हम पहले 50 से ऐसे करेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 का नम 5, 10 आ जाएगा और एक का एक ही रहेगा, 1 गुणे 1। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो कर देंगे तो 5 दाम 50। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। दिए गए संख्या के लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसमें एक व्हेन मतलब रीजनिंग में आपको एक वो चीज़ समझ में आ रहा होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे ए है, उसके बाद फिर यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे एफ आना चाहिए। फिर उसके बाद बी है, फिर यहाँ पे डी है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे बी है, फिर यहाँ पे क्या है, सी है, डी है। हाँ, आपको एक चीज़ और समझ में आ गया होगा, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद आना चाहिए जी एच, फिर यहाँ के पी आर क्यू आर। इसके मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर जो है बी, ये करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ, फिर जी हो जाएगा, फिर उसके बाद एच हो जाएगा, फिर यहाँ पी क्यू आर, फिर इसके बाद यस आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, एक मजदूर को प्रतिदिन 500 रुपये मिलते हैं, वह 7 दिन काम करता है, उसे कितने रुपए का भुगतान होना चाहिए। तो ये मैथ के अकॉर्डिंग देखेंगे, 7 एकम 7 पचे 35 बराबर 3500 रुपये का भुगतान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 3 दिन, तो 3 दिनों में कौन सा दिन होगा, मतलब 3 दिन बाद आपका कौन सा दिन होगा। जैसे आज की बात किया जाए तो आज सोमवार है, फिर आप ऐड कर दीजिएगा 3 दिन, उसमें 4 दिन बाद आपको गुरुवार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 दिन बाद आपको गुरुवार देखने को मिलेगा। चलिए 5 नंबर में, अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। ये रीजनिंग का रहने वाला है। 3 पहली 3 है, 6 12 24। देखिए 3 का 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, और 24 दूना आपका 48 देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रम में अगली संख्या क्या है। तो देखिए इस क्रम में ये सीरीज है रीजनिंग की, 2 4 6 8, तो अगली संख्या 10 होनी चाहिए। ठीक है, 8 के बाद 10 आनी चाहिए, 2 2 का पैरा वो बना हुआ है। ठीक है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक लीप वर्ष में आपके अगर मैं बात की जाए तो एक लीप वर्ष में 300, क्वेश्चन नंबर 7 है, 366 दिन होते हैं। ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक मैथ का क्वेश्चन है, यदि एक कार 60 किलोमीटर
60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिति से चलती है, वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। गाइज इसका आंसर जो रहने वाला है ये डी आंसर होगा, बट आप लोग इसका सोल्यूशन करके खुद कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है कि कैसे लगाया जाएगा। चलिए इसमें देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है और विषम को पहचानना है, मतलब ये 3 चीज़ एक समान रहेगी और एक चीज़ जो है ना वो नॉन मतलब बिल्कुल अलग रहेगी, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ क्या क्या अलग रहने वाली है, रबड़, कलम, पेपर लीक और पेंसिल। तो इसमें हमें लगता है कि रबड़ और कलम और ये पेंसिल तीनों चीज़ एक समान है, बाकी ये पेपर लीक जो दिख रहा है ये अलग है। तो इसमें अलग का हमें पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं, 10वां नंबर जो है, इन शब्दों को वर्णन क्रम में लगाइए, गाय, घोड़ा, कुत्ता, मेढक। तो देखिए ये भी रीजनिंग के अंतर्गत आता है, कुत्ता, मेढक, घोड़ा, गाय, मतलब इसमें से आपको अलग अलग एक सीरियल से लगाना है। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में कुत्ता, मेढक, घोड़ा, गाय, और हर में देखिए गाय, कुत्ता, मेढक, कुत्ता, घोड़ा, गाय। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे ये है 11 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और चौथा भिन्न होगा, यानी कि सेम विषम की संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से 3 ऑप्शन आपको फल दिख रहे होंगे, बट एक ऑप्शन आपको आलू दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, हाँ ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, जो पहले आता है उसे चुने। ए से हो गया ठेकना, बी से हो गया घोंसला, सी से हो गया चेताना, डी से हो गया पीड़ा। तो ए से क्या हो रहा है अपना, ए से हो रहा है टेकना। तो इसमें पूछा क्या गया है, जो संख्या पहले आता है, तो पहले कौन सा आ रहा है, टेकना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये आ गया साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, 13 नंबर जो है, आपका एक कर्मचारी ने शिकायत की है, एक सहकर्मी की, उन्हें कार्यस्थल पर परेशान कर रहे हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि मतलब आप यूनियन के मेन है, तो आपसे कोई वर्कर ने आप किसी के लिए कंप्लेन दर्ज किया है, तो उसके लिए आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, कर्मचारी की शिकायत तुरंत सुने और समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शिकायत पर ध्यान दें और आशा करें कि स्थिति अपने आप सुलझ जाएगी। तो आवश्यक ड्राम करने के लिए शिकायत करने वाले कर्मचारी को फटकारें। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है, कि कर्मचारी की शिकायत सुने और समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही करें, ठीक है। एंड अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। मुझे लगता है कि कथन, यदि आप चाहते हैं कि कोई काम अच्छी तरह से किया जाए, तो इसमें भाई 5 ऑप्शन रहने वाले। ये है साइकोलॉजी का, कुछ इस अकॉर्डिंग आता है कि आपको लगेगा कि सेम है, बट इसमें से कुछ अलग ही रहता है, ठीक है। तो उसे स्वयं करें या सत्य है। देखिए ऑप्शन है, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरी तरह, और मेरी जैसा बिल्कुल नहीं। तो इसमें आप लोगों को जो है आंसर नंबर ई, आपको बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। ये कथन को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर उसके बाद माइंड में को रिपीट करके फिर उसका आंसर देना है, ठीक है। तो 14 का ई है। एंड 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी साइकोलॉजी पे है। मैं योजना बनाता हूँ और उन पर टिका रहता हूँ। तो इसका ऑप्शन है, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरी तरह, मेरे जैसा बहुत, बिल्कुल मेरी तरह। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आंसर रहने वाला है इसका भी ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब 16 नंबर है, मेरे जीवन में बहुत अव्यवस्थित लगते हैं। तो इसका 16 नंबर का
जो है तो ये मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा, अच्छा, मेरे जीवन बहुत अव्यवस्थित लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया गया मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम और कुछ हद तक मेरे जैसा, क्योंकि ऑप्शन देखिए सब कुछ ऑप्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें आंसर अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। एंड 17 नंबर है, मुझे बदलाव पसंद है, आई लाइक चेंजिंग। तो देखिए इसका ऑप्शन है सेम ऑप्शन रहने वाला। एंड अगर आंसर की बात की जाए तो इसकी आंसर ई होने वाला है, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 4 हैं, जैसे आप लोग पढ़ोगे जब, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, मेरे जैसा बहुत कम, तो कुछ हद तक मेरी तरह, और मेरे जैसा बहुत, तो बिल्कुल मेरी तरह, एकदम बिल्कुल इसमें करेक्ट है कि जस्ट लाइक मी, कि मतलब बिल्कुल मेरे तरह। चलता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन है, मुझे ऐसा कार्य पर काम करना पसंद है जिसके लिए मेरे क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में सेम साइकोलॉजी पे ही है और सेम ऑप्शन रह रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ई सही होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह। चलिए 19 नंबर में, मैं ऐसे वातावरण, 19 नंबर क्वेश्चन है कि मैं ऐसे वातावरण में आनंद लेता हूँ जहाँ मैं सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रख सकता हूँ। ठीक है, जैसा ऑप्शन नंबर आ गया ए मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी मेरे जैसा बहुत कम, ऑप्शन नंबर सी कुछ हद तक मेरी तरह, ऑप्शन नंबर डी मेरे जैसा बहुत, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल मेरी तरह। 19 का आप लोग को आंसर देना है, तो 19 का जो आंसर रहेगा बिल्कुल ई जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल मेरी तरह। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मुझे काम करने में दिलचस्पी है जो नया और अलग हो, मतलब कुछ नया काम करने में दिलचस्पी है, मतलब अच्छा फील होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेम रहने वाला। एंड आंसर है जो आंसर, आप लोग एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे फिर आंसर आपको देखने को मिलेगा सेम ए नंबर की बिल्कुल मेरी तरह। इसमें आप लोग एक चीज़ देखते आ रहे होंगे, सेम अपने ऊपर लिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 21 नंबर, अजनबियों से बातचीत करने से मुझे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेम क्वेश्चन रहेगा, इसका ऑप्शन जो है वो भी सेम रहने वाला है, क्वेश्चन जो है बट अलग है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को आंसर जो देखने को मिलेगा सेम आंसर रहने वाला, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, कि मैं भी अलग रहता हूँ तो अजनबियों से ऊर्जा मिलती, तो आपको भी ऊर्जा मिलती होगी। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, मेरी किसी चीज़ पर जब तक काम करता हूँ जब तक मैं किसी चीज़ पर तब तक काम करता हूँ जब तक पूरी नहीं हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरी तरह, मेरे जैसा बहुत, बिल्कुल मेरी तरह, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 22 का ई, सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है, 22 का ई सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, मुझे काम से ज़्यादा वेराइटी की ज़रूरत होती है। वेराइटी इसका ऑप्शन सेम रहने वाला है। ठीक है, इसमें भी 5 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 23 का आंसर जो रहने वाला है, देखिए इसका कुछ अलग आंसर रहेगा, और आप लोग एक बार ज़रूर इसका आंसर कमेंट करके बताएं, बट मैं जो फाइनल आंसर है वो आप लोग को बता देता हूँ, ये क्योंकि साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर आ गया, मारुति कंपनी की सहायक कंपनी क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को इसमें तो सबको पता होना चाहिए कि मारुति की सहायक सुजुकी है। ठीक है, ना कि टाटा मोटर्स है, ना हुंडई है, ना निशान है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे, मारुति सुजुकी द्वारा बनाई गई पहली कार, ये भी सबको पता होगी। इसका ऑप्शन जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर भी मारुति 800। ठीक है, और 26 नंबर क्वेश्चन है, मैं अपने खाली समय में व्यस्त रहता हूँ, तो इसका है साइकोलॉजी के साथ कभी कभी व्यस्त रहता हूँ।
27 नंबर है क्वालिटी मेजरमेंट में जीरो डिफेक्ट का क्या कंसेप्ट होता है। तो देखिए सृष्टि निवारण, डिफेक्ट रोकना, फेलियर रोकना, उपयोगिता सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा डिफेक्ट को रोकना, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन आ गया है जो कि मारुति के बाद 2022 के बाद मारुति सुजुकी आवोनी कार किस प्रकार के इंजन पर प्रयोग करती थी, ठीक है। तो ये पेट्रोल डीजल, दोनों डीजल तथा पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा, पेट्रोल पे, ठीक है। चलते हैं 29 नंबर पे। काइजन क्या है। तो काइजन तो आप सबको पता होगा, निरंतर सुधार करने के लिए हम काइजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट। मारुति सुजुकी की नई कार विटारा कितने सीटर का मतलब कितना सिलेंडर होता है या ऐसा कुछ, सीटर कुछ अलग चीज़ है फोर व्हीलर में। तो ये आपको 5 सीटर को देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इन फोर मॉडल में से मारुति सुजुकी द्वारा लॉन्च की गई नवीनतम कौन सी कार होगी, नवीनतम कार कौन सी है। तो बलेनो, एक्सएल 26, सिलेसियो, जिमनी। तो इसका जो नवीनतम कार होगी वो जिम्मी या जिमनी के नाम से, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, मारुति सुजुकी ने किस कार का उत्पादन बंद कर दिया, मतलब कि अभी कंपनी में कौन सी कार ऐसी है जो बनाना बंद कर दिया है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन 32 का अभी आपको ऑप्शन 4 दिख रहे होंगे, वैगन और सियाज, वेज, ओमनी, ठीक है। तो 32 नंबर का करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे आपको 20, जो अभी अब हाल ही में सियाज इन्होंने बंद कर दिया है बनाना, ठीक है, प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए टीम के सदस्यों या सहयोगी के साथ व्यक्तिगत रूप में बात करता हूँ कि हर कोई खुश रहे, ठीक है। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरी तरह। ऑप्शन तो सेम ही रह रहे हैं बट क्वेश्चन अलग रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना, नहीं तो साइकोलॉजी का एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो बिल्कुल करेक्ट जाएगा, अगर नहीं सेट हो पाया तो ये सारा गलत जाएगा, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए 34 नंबर है, मैं काम पर अपना ख्याल रखता हूँ और आगे बढ़ने के लिए जो भी ज़रूरी है वह करता हूँ, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर 34 का जो है 34 का भी सेम क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। 34 का भी सेम, क्योंकि क्वेश्चन तो अलग है बट ऑप्शन जो है ऐसी सेम आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका भी आंसर नंबर ई सही। एक चीज़ आप यहाँ पे देखे होंगे, क्योंकि जितने बार मैंने साइकोलॉजी का क्वेश्चन कराया ज़्यादातर यहाँ से ना साइकोलॉजी, क्योंकि बिल्कुल मेरी तरफ सेम अपने ऊपर ये क्वेश्चन को लेकर अपने ही अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर रीड करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 35 नंबर, अपने एक कर्मचारी की रियासती स्टैंड से नकदी चुराते हुए पकड़ा गया, तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कर्मचारी को तुरंत बर्खास्त करें और घटना की सूचना पुलिस को दो। ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी को चेतावनी दें और चोरी की गई राशि को चुकाने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर सी, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से जांच लें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 36 है, मैं अपने विचारों के मिश्रण में शामिल करने के बजाय दूसरे के निर्णय के साथ चलूं। मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरी तरह, मेरे जैसा बहुत, बिल्कुल मेरी तरह। 36 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। और चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 36 का जो आंसर था, इसका आंसर होगा
ए नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना, फिर उसके बाद कंफर्म कर लेना, ठीक है। हाँ चलिए, फिर ये भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। प्रतिक्रिया प्रदान करते समय मैं तब तक प्रतीक्षा करता हूँ जब तक कि मन सामान्यकृत बयान देने के लिए व्यवहार के पर्याप्त घटकों को नहीं देख सकता है सटीक से, ठीक है। जब तक सटीक से कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक उसका हम आंसर नहीं कहते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन तो सेम रहने वाले हैं, मेरे जैसा वही। फिर उसके बाद इसका 37 का ऑप्शन नंबर ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। 38 का है, जब मुझे कोई समस्या होती है तो मैं अपने टीम साथियों से यह पूछने से पहले कि क्या करना है उसे स्वयं हल करने का प्रयास करता हूँ। इसका क्वेश्चन तो बड़ा सटीक क्वेश्चन है, बट आंसर क्या होगा देखना पड़ेगा। मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा कुछ हद तक काम कर देखिए, स्वयं हल करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कोई चीज़ मैं किसी से पूछता नहीं, जब मुझे कुछ होता है तो उसको मैं स्वयं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ई है, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह। 39 है, मैं अक्सर अपने सामान इधर उधर छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो सेम रहने वाले हैं, ऑप्शन 5 ही हैं, बट इसका आंसर भी कुछ अलग ही होने वाला है, ठीक है। 39 का ए नंबर करेक्ट रहेगा, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आपको साइकोलॉजी के हिसाब से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे, ठीक है, बट इनको माइंड में अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए, इसमें 40 नंबर इस PDF मतलब इस वीडियोज में रहेगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें 40 नंबर रहेंगे, ठीक है। उसमें भी साइकोलॉजी और रीजनिंग और मैथ 3 चीज़ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखता हूँ। मैं बिना सोचे समझे चीज़ों में कूद जाता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है सही होगा। मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरी तरह, मेरे जैसा, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल मेरी तरह। तो इसका ऑप्शन जो है 40 का ऑप्शन रहने वाला है ए, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो गाइस जी, ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग इन्हें अच्छे से रीड करना। आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें साइकोलॉजी के देखने को मिले होंगे दूसरी बार, फिर उसके बाद आपको रीजनिंग को, फिर उसके बाद मैथ को, ठीक है। तो ये 40 नंबर में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।